गोल्डन नोटबुक बाय डोरिस लेसिंग ये वो वर्क है जिसमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आवाज़ उठाने के साथ साथ जो सेक्सुअल लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो डोरिस लेसिंग है उसने फ्री वुमेन का कंसेप्ट दिया है, और जो फ्री वुमेन जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम एक्सेप्ट की जाती है। जो फ्री वुमेन है वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है, अकेली रहती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री वे से जीती है। लेकिन उसकी जो फ्री लाइफ है इसमें भी उसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता रहता है। तो मैंने ये बोला था कि जो गोल्डन नोटबुक है इसके बारे में मैं जो 3 वीडियो है मैं बनाऊँगी। पहली वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो अब ये हमारी सेकेंड वीडियो है। तो हेलो, आई एम राधा एंड वेलकम इन माई ट्रिनिटी ग्रुप। तो जो हमारे सेकेंड पार्ट है इसमें जो गोल्डन नोटबुक है उसके प्लॉट के बारे में हम जानेंगे। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल इज एना वुल्फ। जो यहाँ पर जो नॉवल है इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एना वुल्फ है, ए नॉवलिस्ट विद ए ब्लैक हु हैज़ नॉट पब्लिश्ड एनीथिंग फॉर मैनी ईयर्स। और ये क्या है, एना वुल्फ नॉवलिस्ट, ये एक नॉवलिस्ट है विद ब्लैक। और ये क्या है, ब्लैक मतलब कि ब्लैक, ये कम्युनिटी नहीं होती है जैसे कि हमारे अफ्रीकन्स हैं, तो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती है। हु हैज़ नॉट पब्लिश्ड एनीथिंग फॉर मैनी ईयर्स, और इसने कई सालों से अपनी कोई भी बुक पब्लिश नहीं करवाई है। Anna is the protagonist, suffers from neurotic fragmentation of personality. She puts all herself through various book instead of one book. यहाँ पर उसने क्या बताया कि जो एना प्रोटैगोनिस्ट है सफ़र्स फ्रॉम न्यूरोटिक फ्रेगमेंटेशन। जो न्यूरोटिक का मतलब होता है नर्व से रिलेटेड, मतलब जो हमारे जो नस है उससे रिलेटेड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी, और इसका उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। शी पुट्स ऑल हर सेल्फ थ्रू वेरियस बुक्स इंस्टेड ऑफ वन बुक, और उसने अपनी जो लाइफ है उसको जो अलग अलग बुक है उनमें प्रेजेंट किया है रादर देन वन बुक। वो सिर्फ अपनी एक ही बुक में उसने अपनी लाइफ को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि अलग अलग जो बुक है उसमें अपनी लाइफ को उसने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर इस पैसेज में हमें क्या पता चलता है कि जो ये नोवेल है इसकी जो प्रोटैगोनिस्ट है वो एना वुल्फ है। एना वुल्फ एक नॉवलिस्ट है और वो लंबे समय से कोई ब्लॉग लिख रही है, जैसे कि हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं जिसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते हैं। तो ये अपना एक नॉवल, एक ब्लॉग लिख रही है लंबे समय तक, और उसने कुछ भी पब्लिश नहीं करवाया है, और ये ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और इसने क्या है, अपनी लाइफ को अलग अलग बुक में प्रेजेंट किया है। उसने अपनी जो लाइफ है उसको सिर्फ एक बुक में प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उसने अलग अलग बुक में प्रेजेंट किया है। और ये न्यूरोटिक फ्रेगमेंटेशन मतलब इसको नर्व से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है। ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। और ये अपनी लाइफ के बारे में जो बुक्स हैं उनके अंदर वो लिखती है, जिनके बारे में मैंने जो हमारी लास्ट वीडियोस में बताया था। तो कौन कौन सी हैं, द ब्लैक नोटबुक, रेड नोटबुक, ब्लू नोटबुक। तो ये जो बुक है येलो नोटबुक, इनमें वो अपनी लाइफ के बारे में लिखती है और लास्ट में कंक्लूजन लिखती है, और वो गोल्डन नोटबुक में वो लिखती है। तो इसमें हमें प्रोटैगोनिस्ट एना वुल्फ के बारे में पता चला कि वो एक नॉवलिस्ट है। वन ऑफ दीज नोटबुक ब्लैक नोटबुक, जो वो अलग अलग नोटबुक में अपनी लाइफ को लिख रही है, तो उनमें से एक ब्लैक नोटबुक भी है। एड्रेसेज एनाज प्रॉब्लम एज ए राइटर, जिसमें एना की जो प्रॉब्लम्स है एज ए राइटर उसमें प्रेजेंट की गई है। शी रिकॉर्डेड अफ्रीकन एक्सपीरियंस इन फ्रंटियर फार, हाउएवर दीज बुक्स रिवील्स द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ एनाज पास्ट लाइफ। इसमें वो अफ्रीका में जो फ्रंटियर वार है उसके बारे में बताती है, और एज ए राइटर वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करती है उनके बारे में बताती है। साथ ही साथ जो एना की लाइफ का जो बैकग्राउंड है, जो उसके पीछे की जो लाइफ है उसके बारे में भी हमें इसमें पता चलता है। तो जो ब्लैक नोटबुक है एज ए राइटर, उसमें वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अपनी लाइफ है उसके बारे में वो लिखती है। फिर उसके बाद आती है अपनी रेड नोटबुक। जो रेड नोटबुक है डिपिक्ट हर एंटायर इन पॉलिटिक्स, एंट्री इन पॉलिटिक्स। और जो ये जो बुक है रेड नोटबुक, ये इसकी पॉलिटिक्स में जो एंट्री है उसके बारे में लिखती है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें वो कैसे एक्टिव है और कैसे उसमें वो अपना जो रोल है उसको प्ले करती है। उसके बाद जो थर्ड नोटबुक है वो अपनी येलो नोटबुक है। येलो नोटबुक उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो येलो नोटबुक प्रोवाइड अस विद ऑल डिटेल ऑफ हर पर्सनल लाइफ, इसमें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है। एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, और जो उसका रिलेशनशिप है विद अदर्स दूसरों के साथ।
द येलो नोटबुक इज ए डायरी ऑफ एवरी इवेंट्स, और इसमें ये जो नोटबुक है उसको डायरी में लिखती है, मतलब एक डायरी के बेस लिखती है, एवरीडे इवेंट को लिखती है, उसमें अपनी लाइफ के जो हर एक इवेंट्स है उसको उसमें वो लिखती है। दिस बुक गिव्स द डिटेल ऑफ एनाज डिसअपॉइंटिंग लॉयल अफेयर विद मैन, और इसमें जो एना है उसके जो डिसअपॉइंटिंग रिलेशंस हैं, अफेयर्स है विद मैन, उनके बारे में लिखती है। मैन के साथ अफेयर को उसने डिसअपॉइंटिंग क्यों कहा है, क्योंकि वो जो रिलेशन है उसके मैन के साथ वो सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि उसका शुरू में जो रिलेशन होता है माइकल के साथ होता है, माइकल के साथ वो 5 साल तक रहती है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करती है, लेकिन 5 साल के बाद जो माइकल है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूँ, वो छोड़कर चला जाता है, तो उसको अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। फिर वो अपने एक अमेरिकन लवर, जो उसका जो लवर है उसका नाम है शॉल ग्रीन, उससे मिलती है और उससे भी उसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। तो इसमें जो येलो नोटबुक है उसमें जो उसके डिसअपॉइंटिंग जो अफेयर्स है उनके बारे में लिखा है। इट आल्सो डिपिक्ट्स हर इमोशनल एटीट्यूड एंड फीलिंग रिगार्डिंग हर मदरहुड। इसमें उसने जो इमोशनल एटीट्यूड फीलिंग है उसकी मदरहुड के लिए, उसके वो क्या है, डाइवोर्स ले चुकी है लेकिन फिर भी उसके बच्चे हैं, तो मदरहुड के बारे में बताया है। हर मेंटल स्टेट एंड ड्रीम, उसका जो मेंटल स्टेट है उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, उसका जो डिप्रेशन उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ लाइफ के लिए जो उसके ड्रीम है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। दिस बुक आल्सो ट्रेस एनाज साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स थ्रू पास्ट एंड प्रेजेंट, और इसके साथ साथ जो एना का जो साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, जो उसके माइंड में चलने वाला जो मूवमेंट्स है थ्रू पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, उसको भी हम येलो नोटबुक में हम देखते हैं। तो येलो नोटबुक के बारे में हमें क्या पता चला कि ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि जो हमारी ब्लैक नोटबुक थी वो एज राइटर है, रेड नोटबुक उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, येलो नोटबुक जो है इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। पर्सनल लाइफ में जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है उसके बारे में, और उसकी जो मदरहुड के लिए जो उसके इमोशंस हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। Anna also intend to write short conventional novel entitled Free Woman। जो एना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एना आल्सो इंटेंड टू राइट ए शॉर्ट कन्वेंशनल नोवेल, एक वो छोटा सा कन्वेंशनल नोवेल लिख रही है जो इंटाइटल फ्री वुमेन, और जो उसका टाइटल है वो है फ्री वुमेन। फ्री वुमेन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। दिस नोवेल डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, जो ये नोवेल है ये भी 5 सेक्शन में डिवाइड है। द नोवेल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ एनाज अमेरिकन लवर शॉल ग्रीन, और जो ये नोवेल है वो एना का जो अमेरिकन लवर है उसकी स्टेटमेंट से शुरू होता है जिसका नाम है शॉल ग्रीन। जो अमेरिकन लवर है उसका नाम शॉल ग्रीन है। द 2 वुमेन वर अलोन इन द लंडन फ्लैट, जो 2 वुमेन है, जो 2 औरतें हैं, एक का नाम एना वुल्फ है और जो दूसरी उसकी फ्रेंड है वो मोली जैकोब्स है। ये 2 औरतें एक फ्लैट में अकेली हैं, मतलब अकेली हैं, ये दोनों औरतें हैं, इनके साथ कोई मैन नहीं है, तो ये लंदन के फ्लैट में अकेली हैं। These 2 women were alone in the London flat. These 2 women are Anna Wolf and Molly Jacobs. और ये 2 औरतें हैं, एना वुल्फ एंड मोली जैकोब्स हैं, क्लोज एंड इंटीमेट फ्रेंड्स, फ्री ऑफ मैन एंड मैरिज, येट हैविंग चिल्ड्रन एंड प्रोफेशंस। जो ये वुमेन है फ्री ऑफ मैन, इनके साथ कोई मैन नहीं, मतलब ये अपने जो हस्बैंड है उनके साथ नहीं है, एंड मैरिज जो शादी थी वो भी अब इनके वो शादी भी नहीं है इनकी, मतलब ये डाइवोर्स ले चुकी हैं। येट हैविंग चिल्ड्रन एंड प्रोफेशन, लेकिन इनके बच्चे भी हैं और ये प्रोफेशनल भी हैं, अपने वर्क को भी करती हैं। बोथ Anna and Molly have reiterated the convention of society to seek identity of their own beside being motherhood and wives। और इन्होंने जो अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई है, नई आइडेंटिटी प्रेजेंट की है जो मदरहुड से भी और जो वाइफ के रूप में उन दोनों से अलग है। तो यहाँ पर हमें 2 प्रोटैगोनिस्ट जो हैं, 2 मेन कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में पता चला है। एक का नाम एना वुल्फ है, दूसरे का मोली जैकोब्स है। ये दोनों जो लंदन के फ्लैट है उसमें रहती हैं और ये डाइवोर्स ले चुकी हैं, ये अपने हस्बैंड के पास नहीं रहती हैं, लेकिन इनकी जो मदरहुड है और जो उनके बच्चों के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें पता चला। तो इस वीडियो में हमें क्या पता चला है कि एक एना वुल्फ नाम की एक औरत है, वो इस नोवेल की प्रोटैगोनिस्ट है, वो एक राइटर है, वो फ्रस्ट्रेशन और न्यूरोटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो सफ़र्ड है, लेकिन वो अपनी लाइफ को किसी एक नोटबुक में प्रेजेंट नहीं करती है, बल्कि वो अपनी लाइफ को जो डिफरेंट नोटबुक है उनमें वो अपनी लाइफ को प्रेजेंट करती हैं। तो जो उसकी डिफरेंट बुक हैं वो ब्लैक नोटबुक है, रेड नोटबुक है, येलो नोटबुक है, ब्लू नोटबुक है। जो
येलो नोटबुक है उसमें उसने अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको प्रेजेंट किया है। ब्लैक नोटबुक में एज ए राइटर, और जो उसकी रेड नोटबुक है उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बताया है, और इसके साथ साथ उसने फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट है वो भी प्रेजेंट किया है। ये हमारी सेकंड वीडियो थी, और इसका जो प्लॉट है उसको कंक्लूड करने के लिए एक और वीडियो बनानी है, वो हमारी थर्ड वीडियो होगी, और उस थर्ड वीडियो में हमारा जो गोल्डन नोटबुक जो ये वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।